हेलो बच्चों। कई बच्चों के कमेंट ये अक्सर रहते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो, बायो की हो, वो क्या हमारे लिए सफिशिएंट है कि अगर हम उसको अच्छे से तैयार कर लें तो क्या मेरे 100% मार्क्स आ जाएंगे। इसी बात पे आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको कुछ सीखने समझने का मौका मिले, राइट गाइडेंस मिले। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी इनफ और 100% मार्क्स। और ये मैं 100% मार्क्स क्यों बोलता हूं कि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं ना, तब तक बड़ा अचीव नहीं करेंगे। ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। जब आप 95% सोच सकते हैं कि मैं सोच रहा हूं 95% आए, 98% आए, तो क्यों 2% को किनारे करते हो? क्यों ना 100% आए भाई? तो हमेशा ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। आप बड़ा सोचें और कोशिश करें उसको अचीव करने का, वो रिजल्ट मिलेंगे जो अब तक नहीं मिले। खैर, तो हमेशा बात करिए पूरे में पूरे लाने हैं, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ। आगे की बात करते हैं कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स का एग्जाम्पल लेता हूं, ये सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए क्या है ना, अभी जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, वो क्वेश्चंस ना सीधी तौर पे नहीं आते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि रट्टा लगाएं लिख दे, सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ऐसे मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन कम हो गए हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए तो आप कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया ना, तो जो नीट का एग्जाम है या जेईई मेंस का एग्जाम है, ये एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होते हैं। जितनी बेहतरीन ढंग से आप एनसीईआरटी करते चले जाएंगे, उतनी सफलता नीट में और जेईई मेंस में मिलती चली जाएगी आपको। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने लगाया फिजिक्स का एक फोटो, आपने देखा होगा, ये चैप्टर 1 का आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है। आपको अधिकतर चैप्टर्स में सभी में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मिलेगा। सभी में क्या मिलेगा? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो आप फिजिक्स में, स्पेशली मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, पीसीएमबी में अगर इंट्रोडक्शन कहीं दिया है तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ना चैप्टर समझ में आता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमसे बात करेगा। कहानी सिंगापुर की है कि मिर्जापुर की है, समझ रहे हैं आप बात? तो आपको समझ में आएगा उससे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उससे आपको उसकी फील मिलती है कि कहानी कहां जाएगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बिल्डअप होते हैं। तो ये मैं तरीका बता रहा हूं जिससे आप जिस तरह से एनसीईआरटी पढ़ेंगे उस तरीके से क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात हम लोग करते हैं, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स बहुत रहते हैं। तो एग्जाम्पल जो आपको मिले, जैसे पहले ही चैप्टर का मैंने ये एग्जाम्पल 1.6 आपके लिए ये पेज लगाया है, और पेज का एग्जाम्पल मैंने यहां लगाया है जैसे कि आपको दिखाने में आसानी हो। ऐसे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले अभी बात करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज की भी, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ना, उसमें आप एग्जाम्पल्स जरूर लगा लीजिएगा एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे कि लगा ना पाए, और आगे बढ़ते रहें। अब उसके आगे क्या करना है? कई बच्चे पूछते हैं सर हमको एडिशनल एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है, बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए मैं आपको राय दूंगा कि पहले राउंड में, जब आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ चैप्टर पल्ले पढ़ा नहीं है, तो चैप्टर को जब शुरू करें पढ़ना, तो आप इसको फर्स्ट राउंड में एडिशनल एक्सरसाइज ना लगाएं। यहां तक कि पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं एनसीईआरटी के, पहले राउंड में ना लगाएं। पहले राउंड में क्या करें? अच्छे से चैप्टर पढ़ें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, समझे कॉन्सेप्ट को, और जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो लगाते चले जाएं। पहला राउंड ऐसा चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर 14 तक पूरा निपटा दें पहले आप। रिवीजन तो करना ही पड़ता है। अब जब रिवीजन वाले मोड में आप आए तो उसमें जो बैक एक्सरसाइजेस हैं वो तब लगाएं, एडिशनल तब भी ना लगाएं। जब तीसरे रिवीजन में आए कि सब मेरा तैयार हो चुका है, मुझे और अपने को पैनापन देना है, देन यू कैन ट्राई, क्योंकि एडिशनल एक्सरसाइज से
बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी कम रहती है। तो जहां पर 2% की संभावना है उसको ग्रैब शुरू में ना करें, वो तब करें जब 98% पक्का हो जाए कि 2% और पकड़ लेते हैं। ठीक, तो पहले कोशिश करनी है कि हम लोग चैप्टर शुरू करके सारे चैप्टर जो 14 चैप्टर फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री या बायो में है उसको कवर कर लें। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो, एग्जांपल्स लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक, ये करने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आगे बात देखते हैं, जैसे मैथ्स का भी एक एग्जांपल दिया। देखिए मैथ्स में भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे और ये एग्जांपल्स ना डिट्टो छप जाते हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में डिट्टो छप जाते हैं। तो अगर आप इसको लगाए रहेंगे तो बहुत ही आपको तगड़ा फायदा होने वाला है। और बात समझते हैं, देखिए मान लीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मान लीजिए आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए, क्योंकि इसी से लगभग पूरे का पूरा आ जाता है, ऐसा मान लें आप। तो मान लीजिए कोई ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सारे निकल गए, सपोज करते हैं ऐसी सिचुएशन है। तो जब आप रिवीजन मोड में आइएगा तो केवल यही 4, 12 और 13 नंबर के क्वेश्चन लगाइएगा, क्योंकि बाकी पहले झटके में आप निकाल चुके हैं। इसका मतलब आपने सोचने का पैटर्न इन क्वेश्चन का दुरुस्त है। जिसमें दिक्कत हुई है वो 4, 12, 13 में हुई है। तो रिवीजन वाले चक्कर में जब आप आएंगे तो 4, 12, 13 लगा लीजिए, आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, सारे सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यू विल गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। आपका हार्डवर्क तब्दील हो जाएगा स्मार्ट वर्क में, और यही आज के समय की मांग है। कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, जिससे बोर्ड में भी छक्का मारे, नीट में भी छक्का मारे और जेईई मेंस में भी छक्का मारे, जहां भी जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि 100% नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, क्या कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा आप एनसीईआरटी की किताब कस के पढ़ लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी पहले ये कीजिए, इससे आपका 90% तक, उससे भी ज्यादा आ जाएगा। एनसीईआरटी पूरी जान है, समझ लीजिए। और किसी भी कीमत पे कोई बोले आपसे कि एनसीईआरटी बाद में कर लेना, तो नहीं, एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी ही करना है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्वेश्चन बैंक है, समझ लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उम्मीद है आप जानते होंगे, डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको। और प्लस आप लगा लीजिए कम से कम 5 इयर्स के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन, आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी बहुत पावरफुल टूल है, बहुत कुछ ऑफर करेगा बोर्ड के लिए, जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए। उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, डीप पढ़ने की जरूरत है। और यह कॉम्बिनेशन एक तगड़ा कॉम्बिनेशन है 100% नंबर लाने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ सैंपल पेपर तो लगाएंगे ही आप, 4-5 जितना भी लगा पाए। लेकिन ये आपको जो बिल्डिंग, आप जो महल बनाने पे आए हैं, वो महल मजबूत बन जाएगा। और विश्वास कीजिए एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, इग्नोर कर ही नहीं। जो बच्चा इग्नोर करेगा वो इग्नोर कर दिया जाएगा, पढ़ाई से हो जाएगा अपने आप। तो यही मैं बताना चाह रहा था। और देखिए ये बायो के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी यही फॉर्मेट अपनाइए आप। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायो, केमिस्ट्री, सबके लिए यही अगर तरीका अपनाएंगे, आपको श्योर शॉट सफलता मिलेगी। मुस्कुराते रहेंगे हमेशा और खुश रहेंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं कि कभी कभी ना बच्चे अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स या की पॉइंट्स नोट नहीं करते हैं, क्योंकि नोट्स प्रोवाइड करने का जमाना है। मैं भी नोट्स प्रोवाइड करता हूं, कई मैडमें भी नोट्स प्रोवाइड करती हैं, हैंड रिटन, टाइप रिटन, फलाना धमाका। लेकिन असली बेनिफिट आपका क्या होता है जब आप खुद अपने की नोट्स बनाते हैं, अपने हाथ से लिख के बनाते हैं, क्योंकि आपका लर्निंग का एक तरीका है। एवरीबडी हैज डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग, कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता। तो जब आप उस चीज को किसी के नोट से, अरविंद सर के नोट से, किसी मैडम के नोट से आपको गाइडेंस मिल सकती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। भाई तमीज नहीं बनाने की तो गाइडेंस ले लीजिए कि इस तरह बनते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप बनाइए कम शब्दों का प्रयोग करके। तो जब आप पेन से लिखते हैं तो वैसे ही दिमाग में रिटेंशन बढ़ जाता है और उस लहजे में लिखते हैं जो लहजा आप समझते हैं।
जैसे मैं नोट्स जब अपने बनाता था तो मैं लिखता भी था, डायग्राम भी बनाता था, हिंदी में भी लिखता था, इंग्लिश में भी लिखता था, सिंबल्स भी यूज करता था, एरो फैरो अगड़म बगड़म, और कभी कभी जोशीले शब्द भी यूज करता था, हट तेरे की धट तेरे की, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके भी। मतलब वो आपका टोटल, क्योंकि वो आपका इंस्ट्रूमेंट है आपको सफल बनाने के लिए, जो चीज लगे लगाइए। बात पकड़ में आ रही होगी। तो आप एनसीईआरटी पे पूरी डिपेंडेंसी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर एनसीईआरटी छोड़ के कुछ करने की कोशिश में आएगा, नुकसान में जाएगा। डोंट लीव इट एट एनी कॉस्ट। और साथ में आपको हेल्प करने के लिए मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वन शॉट वीडियो दे रहा हूं। तो वन शॉट वीडियो औरों से अलग है। अरविंद सर वन शॉट वीडियो, अरविंद सर वन शॉट वीडियो, जो सभी टॉपिक कवर करते हैं, जो जीरो टू हीरो सीरीज को प्रमोट करते हैं। मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। और साथ में पढ़ाई के दौरान कोई फालतूगिरी की टॉक्स नहीं रहती, प्योर टीचिंग रहती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका भी लिंक मैं नीचे लगाता रहूंगा, जिससे जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो YouTube पर देखता रहे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।